मेरे प्यारे ट्रेडर्स, एक बार फिर से एनएससी का पेट खराब हो चुका है और उसने हमेशा की तरह हम ट्रेडर्स पे ही हगने का फैसला कर लिया है। मुझे तो लग रहा है कि एनएससी और सेबी के बीच में एक कंपटीशन चल रहा है कि चलो देखते हैं कि ट्रेडर्स के ऊपर कौन ज्यादा हक सकता है। इसी बात पे एक शेर अर्ज करते हैं, जो ज्यादा करेगा ट्रेडर्स पे टट्टी, जो ज्यादा करेगा ट्रेडर्स पे टट्टी, उसी को मिलेगी शेयर मार्केट की गद्दी। जी हाँ, तभी तो एनएससी ने एक ऐसी अनाउंसमेंट कर दी है जिसको सुनने के बाद और एनालिसिस करने के बाद मेरे दिमाग का दही बन चुका है। एनएससी के हिसाब से ये जो चेंजमेंट है ये ट्रेडर्स को फायदा पहुंचाने के लिए है, बट मैं भी तो ट्रेडर्स हूँ, मुझे क्यों नहीं फील हो रहा है कि मेरे फायदे के लिए है। और सुनो, एनएससी का कहना है कि कई देशों में ऐसा होता है तो इसीलिए हम भी इंडिया में इसको लेके आ रहे हैं। हाँ यार, और देशों में तो बहुत कुछ होता है, और देशों में तो देश के खिलाफ बोलने वालों को या फिर देश की प्रॉपर्टी डैमेज करने वालों को काट देते हैं। तो क्या हमारे देश में ऐसा कर सकते हैं? हमारे लोग तो इतने महान है कि औरंगजेब जैसे राजा को भी महान बताते हैं, और उनसे भी महान तो उनकी पार्टी के अध्यक्ष है, जो कि ऐसे फालतू बात करने वालों को दानिश कहा जाता है। अच्छा, हाँ, मुझे याद आया कि जो भरे स्टेज में अपने पापा के हाथ से माइक छीन सकता है, उसका रोल मॉडल भी तो बाप को कैद करने वाला औरंगजेब ही होगा ना। डोंट वरी, समझ सकते हैं, जनता बहुत समझदार है। आज ना मुझे सारा मूड खराब करने वाला बात याद आ रहा है, तो चलो थोड़ा तुम लोगों का भी मूड खराब करते हैं और बताते हैं कि एनएससी ने क्या अनाउंसमेंट किया है, कब से ये आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट होने वाला है, और इस अनाउंसमेंट की वजह से एक ट्रेडर के, खासकर एक ऑप्शन ट्रेडर की लाइफ में भूचाल आने वाला है या फिर पीएनएल में। सो लेट्स स्टार्ट। बट सबसे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, जिससे कि हम और आप ऐसे ही मिल सके। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अनाउंसमेंट क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि एनएससी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप एक्सेट्रा, जो भी है, इन सब की एक्सपायरी अब जो है मंडे को होगी। जी हाँ, इनकी एक्सपायरी थर्सडे को होती थी और थर्सडे से इनकी एक्सपायरी को मंडे को शिफ्ट कर दिया गया है। और ये जो नई एक्सपायरी है वो 4 अप्रैल के बाद लागू हो जाएगी। मतलब 3 अप्रैल को थर्सडे है, 3 अप्रैल के बाद जो भी आपका जो नेक्स्ट एक्सपायरी होगी वो अब जो है एनएससी के जो भी प्रोडक्ट हैं वो अब मंडे को होने वाले हैं। अब आप कहेंगे कि पूजा इसमें कौन सी बड़ी बात है, थर्सडे था मंडे हो गया, पहले भी तो मंडे को एक्सपायरीज होती थी। बीएससी ने भी तो अपनी एक्सपायरी को चेंज किया, जो फ्राइडे को एक्सपायरी होती थी उसको वो ट्यूसडे को लेके आ गए, तो कौन सी बड़ी बात है। बिल्कुल सही बात है, प्रॉब्लम एक्सपायरी के चेंज होने से नहीं बल्कि प्रॉब्लम मंडे से है। जो दिन रखा गया है मंडे, उस दिन से प्रॉब्लम है। क्यों है, ये कैसे हमें इम्पैक्ट करेगा, ये हम आगे समझते हैं। और अब यहाँ पे जब ऑप्शन ट्रेडिंग की बात हो रही है तो ऑप्शन सेलर्स भी हैं और ऑप्शन बायर्स भी हैं, तो एक एक करके दोनों के प्रोस्पेक्टिव से समझते हैं कि इस अनाउंसमेंट से हमें क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। सेलर्स बड़ा पैसा खर्च करते हैं छोटा प्रॉफिट कमाने के लिए, तो इसीलिए सबसे पहले सेलर के प्रोस्पेक्टिव से जानते हैं कि इस अनाउंसमेंट से हमें कोई फर्क पड़ेगा या नहीं। और जब पहले थर्सडे को एक्सपायरी होती थी तो सैटरडे और संडे को जो है ऑप्शन सेलर्स को थीटा का पूरा पूरा फायदा मिलता था। बट आप ये सोचिए कि अगर मंडे को बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन होता है तो उस कंडीशन में मंडे को आपका जो है एक्सपायरी डे रहेगा, तो मंडे के दिन ऑलरेडी थीटा काफी जो है कमजोर हो जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी वैल्यू को खो देता है, और उस कंडीशन में गामा बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और हम सबको पता है कि जब गामा स्ट्रांग होता है तो प्रीमियम्स कितनी तेजी से ऊपर जाते हैं। इन शॉर्ट आप ये समझिए कि एक ऑप्शन सेलर थीटा की वजह से कमाता है, थीटा की वजह से प्रॉफिट करता है, लेकिन अगर गामा स्ट्रांग हो जाए तो जितना उसे प्रॉफिट नहीं होगा उसका 3-4 गुना तो वो लॉस कर देगा। और यहाँ पे आप ये भी याद रखिएगा कि ऑप्शन सेलर्स को जो है अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, क्योंकि प्रीमियम की बढ़ने की कोई भी लिमिट नहीं होती है। गामा ब्लास्ट का इफेक्ट कितना स्ट्रांग होता है ये हमने कई बार देखा है। इवन आप यहाँ पे देखिए, जो प्रीमियम आपके 1 रुपए के आसपास लो लगा हुआ था वो आपका जो है 17 रुपए तक हाई गया है। मतलब आप सोचिए कि कोई प्रीमियम 17 गुना बढ़ चुका है, तो इस कंडीशन में आप सोचिए कि आप कितना बड़ा लॉस कर सकते हैं। और ये आप चार्ट जो देख रहे हैं वो इसी वीक का है, किसी और वीक का नहीं है, इसी वीक का है। दूसरा चार्ट देखिए, 45 रुपए के आसपास का जो प्रीमियम था वो बढ़ के 398 पे पहुंच चुका है। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि अगर एक स्ट्रॉन्ग मूव जो है मंडे के दिन आ गया, जो कि ज्यादातर आता है, तो फिर कितना बड़ा लॉस ऑप्शन सेलर्स को हो सकता है। तो जो मेन फायदा ऑप्शन सेलर्स को होता है ना थीटा की वजह से, वो एक्चुअल में उनका डिसएडवांटेज बन सकता है। कितना ज्यादा फर्क है इसको आप जो है नेक्स्ट एक्सपायरी के चार्ट से समझिए। आप ये जो चार्ट देख रहे थे 45 से 398 पे चला गया है, ये चार्ट सेम एक्सपायरी का था।
वहीं पे आप सेम चार्ट को देखिएगा नेक्स्ट एक्सपायरी का, जहां पे आपको 350 पॉइंट का बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा है। वहीं नेक्स्ट एक्सपायरी के चार्ट को आप देखिए, यहाँ पे केवल और केवल 80 पॉइंट का बेनिफिट मिल रहा है। तो कितना ज्यादा पॉइंट का डिफरेंस आ जाता है जब आप नेक्स्ट एक्सपायरी और सेम एक्सपायरी में ट्रेड करते हैं। और क्या लगता है कि एनएससी को ये चीज नहीं पता है? बिल्कुल पता है, लेकिन एनएससी ने ऐसा किया है अपना खुद का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए। क्यों, मैं बताती हूँ। फ्राइडे को हमारा मार्केट जो है दोपहर में 3:30 बजे बंद हो जाता है, जबकि जो फॉरेन मार्केट्स है वो रात को ओपन होते हैं और रात को बंद होते हैं। तो फ्राइडे का जो भी न्यूज होता है या जो भी फॉरेन मार्केट का इम्पैक्ट होता है वो हमें मंडे को देखने को मिलता है। और 2 दिन छुट्टी होने की वजह से मंडे को ऑलरेडी थोड़े वॉल्यूम्स हाई होते हैं, प्लस मंडे को आपको वॉल्यूम भी हाई हो जा रहा है, न्यूज का इम्पैक्ट आपको डायरेक्ट मंडे को देखने को मिलता है। इसीलिए मैं अपनी 5 साल के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ज्यादातर मंडे को गैप अप या गैप डाउन होता है। और अगर थोड़ा भी बड़ा गैप डाउन या गैप अप हो गया तो ऑप्शन सेलर बहुत बड़े लॉस में जा सकता है। ऑप्शन सेलर्स की तो लग गई है बेटा। और सुनो, यहाँ खत्म नहीं हुआ है, और सुनो, अगर मान लीजिए कि मंडे को कोई हॉलिडे हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में एक्सपायरी एक दिन पहले होती है, और एक दिन पहले कौन सा वर्किंग डे है? वो है आपका फ्राइडे। जब आप फ्राइडे को, मंडे को आप पोजीशन बना के फ्राइडे को आप जो है स्क्वायर अप करने की नौबत आ जाएगी, सैटरडे संडे को थीटा का बेनिफिट ही आपको नहीं मिलेगा, तो फिर क्या होगा? ऑप्शन सेलर्स को लॉस ही तो होगा ना। एनएससी ये रूल वापस ले लो, हमें नहीं चाहिए, हमें हमें अपना फायदा नहीं कराना है। साला बीएससी ने ना ट्यूसडे को एक्सपायरी शिफ्ट कर ली ना, तो ये आ गए कि हम एक दिन पहले मंडे को एक्सपायरी कराएंगे, क्योंकि मंडे को जो है आपको वॉल्यूम भी ज्यादा मिल जाएगा, प्लस और जो भी 2 दिन का न्यूज पेंडिंग होता है उन सबका इम्पैक्ट जो है मंडे को देखने को मिलता है। इस वजह से उनकी वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगा, नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ेंगे, और क्या होगा? इनको प्रॉफिट होगा। और ऑप्शन बायर्स तुम भी ज्यादा खुश मत हो, क्योंकि चलो ऑप्शन सेलर्स के पास तो हेजिंग का एक ऑप्शन भी है, वो अपनी पोजीशन को हेज कर देंगे तो थोड़ा उनको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। पर जो लोग ऑप्शन बाइंग करते थे, स्पेशली पोजिशनल ट्रेड करते थे, उन वो क्या करते हैं? वो फ्राइडे को अपना पोजीशन बनाते हैं। चूंकि थर्सडे को एक्सपायरी होती थी, तो इस वजह से सैटरडे और संडे को थोड़ा थीटा तो आपका कम होता था, वैल्यू कम होती थी। और अगर आपके फेवर में एक भी बड़ा गैप अप या गैप डाउन आ जाता था तो ऑप्शन बायर्स भी थोड़ा प्रॉफिट में निकल जाता था। पर अब क्या होगा कि अगर मार्केट थोड़ा भी रेंज में ओपन हो गई, थोड़ा भी रेंज में ओपन हो गई, पूरा का पूरा प्रीमियम इनका गल जाएगा, क्योंकि एक्सपायरी मंडे को है। ठीक है ना? पूरा पैसा खा जाएगा तुम्हारा। और अगर आप नेक्स्ट एक्सपायरी में पोजीशन बना के चलेंगे तो उतना प्रॉफिट नहीं होगा। हाँ, प्रीमियम्स आपके कम गलेंगे, बट प्रॉफिट भी उतना ज्यादा नहीं होगा। कुल मिला के ऑप्शन बायर्स के लिए रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा हार्ड हो जाएगा अगर वो पोजिशनल ट्रेड करते हैं। हालांकि ऑप्शन बायर्स को पोजिशनल ट्रेड करना ही नहीं चाहिए, मुझे नहीं पता है लोग क्यों करते हैं, बट अगर आप ऐसा करते थे तो थोड़ा बहुत गुजारा चल जाता था, जो कि अगर मंडे को एक्सपायरी शिफ्ट हो जाएगी तो आपका गुजारा नहीं चलने वाला है। अब एक ट्रेडर जाए तो जाए कहाँ? आप कहाँ जाने वाले हैं? कमेंट करके बताइए। अब आप कहेंगे कि पूजा यार, पहले भी तो मंडे को एक्सपायरी होती थी ना, तो ये प्रॉब्लम नहीं आई, क्यों आएगी? तो इस बात के लिए मैं आपको बता दूं कि पहले भी मंडे को एक्सपायरी होती थी, लेकिन जब मंडे को एक्सपायरी होती थी, आपको याद होगा कि हर दिन सोमवार से लेके शुक्रवार तक किसी ना किसी एक इंडेक्स की एक्सपायरी होती थी, वॉल्यूम पूरे बटे रहते थे। लेकिन अब रूल्स चेंज हो गए हैं, अब केवल निफ्टी और सेंसेक्स दो ही ऐसे इंडेक्स हैं जिनकी वीकली एक्सपायरी होती है, बाकी सबके वॉल्यूम जो है निफ्टी और सेंसेक्स में ही शिफ्ट हो चुके हैं। इसीलिए पर्सनली मुझे ऐसा फील होता है कि इतने हाई वॉल्यूम में जो आजकल आपको निफ्टी में देखने को मिल रहा है, उस कंडीशन में अगर निफ्टी की एक्सपायरी को मंडे के दिन शिफ्ट कर दिया जाएगा तो वॉल्यूम और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। उसकी वजह से एक रिटेल ट्रेडर्स को लॉस हो सकता है, और ये चिंता की बात है। एनएससी ने यही चीज करने के लिए एक्सपायरी शिफ्ट की है, ताकि उनके वॉल्यूम्स बढ़ जाए। जो वॉल्यूम्स आपको सेंसेक्स में शिफ्ट हो रहा था, जो वॉल्यूम आपको ट्यूसडे की एक्सपायरी की वजह से सेंसेक्स में शिफ्ट हो रहा था, वो उस वॉल्यूम को एनएससी अपने पास लाना चाहता है, और मंडे को एक्सपायरी शिफ्ट करने की वजह से वो उस वॉल्यूम को अपने पास लेके आ भी जाएगा। लेकिन ये जो डिसीजन है वो एक रिटेल ट्रेडर्स के लिए मुझे नहीं लगता है कि ये अच्छी बात होगी। रीजन सिर्फ इतना है कि एक रिटेल ट्रेडर, खासकर जो नए लोग हैं, वो अपनी साइकोलॉजी को उतना कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, मार्केट के मूवमेंट्स को उतने अच्छे से टैकल नहीं कर पाते हैं। ऐसी कंडीशन में मोस्ट ऑफ द टाइम वो लॉस करते हैं। एट लास्ट कंक्लूजन में मैं यही बोलूंगी, प्रॉब्लम उन लोगों को बिल्कुल नहीं है जो कि हेजिंग करते हैं। वो अपना पैसा किसी न किसी तरीके से सेव कर लेंगे, प्रॉफिट भी निकाल लेंगे, क्योंकि उनके पास बड़ा पैसा है। प्रॉब्लम यहाँ उन लोगों के
लिए है, जो नए ट्रेडर्स हैं, जो मार्केट की साइकोलॉजी को समझ नहीं पाते हैं, थोड़ा जल्दी रहता है उन्हें प्रॉफिट करने का, और जब उन्हें जल्दी रहता है तो ऐसे मोमेंट्स में अक्सर जो है वो गलती करते हैं। तो जो नए ट्रेडर्स हैं या फिर ऐसे लोग जो कि छोटे कैपिटल के साथ काम कर रहे हैं, वो अगर थोड़ी भी गलती करेंगे और डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेंगे, तो उन्हें मार्केट बहुत जल्दी बाहर कर देगा। ट्रेडिंग तो करनी ही है, जैसे इतने सालों से हमने हर सिचुएशन में खुद को ढाल लिया है, इस सिचुएशन में भी ट्रेडर्स खुद को ढाल ही लेंगे। चाहे तुम कितना भी हग लो, ट्रेडर्स गेम छोड़ के नहीं भागेंगे बॉस। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।